नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। और त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात है। दूसरे निपात में पांचवा वर्ग परिसवर्ग, उसके अंतर्गत आने वाली देशनाएं हम देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ धर्म देशनाएं देखी थी, अभी आगे भी कुछ धर्म देशना देखते हैं। तो इसमें आगे भगवान बुद्ध इस तरह से बताते हैं, द्वेमा भिक्खवे परिसा, भिक्षुओं दो तरह की परिषद है। कथमा द्वे, वे कौन सी दो परिषद है, कौन सी दो परिषद है? ओक्का चित विनीता परिसा, नो पटिपुच्छा विनीता। पटिपुच्छा विनीता परिसा, नो ओक्का चित विनीता। तो ये दो परिषद है। अभी उसको पहला आता है ओक्का चित विनीता परिसा, नो पटिपुच्छा विनीता। यहाँ दोनों जगह पर विनीता शब्द है, लेकिन ओक्का चित विनीता इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से अपने आप को विनीत करने वाला। विनीत तो है लेकिन गलत तरीके से, मतलब ऐसे अपने आप को लगाने वाला होता है, लेकिन दुर्विनीत का अर्थ होता है विनीत है लेकिन दुर्विनीत बनाता है, क्योंकि गलत तरीके से, गलत धर्म में, गलत बातों में अपने आप को लगाता है। और ऐसा लगाता तो है, अधर्म होता है, अधर्म एक गलत रास्ता है, लेकिन उसमें अपने आप को लगाता है, लेकिन उसको लेकर नो पटिपुच्छा विनीता, भूल कर भी वो प्रश्न नहीं पूछता, ये जो मैं मान रहा हूँ क्या वो सच है, इसका अर्थ क्या है, मैं ये जो इतनी सारी परिक्रमा कर रहा हूँ, ये करने के बोल रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, इतने दिनों तक ऐसा करो, फिर उसके बाद में ऐसा हो जाएगा, है ना। वो भूल कर भी किसी भी प्रकार का मतलब वो प्रश्न नहीं पूछता है। नो पटिपुच्छा विनीता, प्रति प्रश्न पूछने के लिए वो कभी प्रयास करता ही नहीं, या अपने आप को ऐसा बनाता है, रेडी नहीं करता है ना। जैसे इसलिए आज लोग बहुत सारे बोलते हैं अंध भक्त बढ़ गए हैं, बोलते हैं, है ना। अंध भक्त ऐसा होता है कि चाहे जैसे वो दिखता है कि, है ना, जैसे कि कोई चीज़ एकदम गंदी है ना। कुछ लोग ऐसा, अभी ये नाम लेना अच्छा नहीं होता है, बुरा लगता है, बस इतना ही समझ लीजिए कि जो अंधविश्वास से जो चीज़ मान लेता है, लेकिन उसको लेकर समझ में भी आता है कि उसमें कुछ सार भी नहीं है, उसका कोई प्रतिफल भी नहीं है, फिर भी माने जा रहा है, उसके बदले में प्रति प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं रखता है। ओके, और इस कारण से नो पटिपुच्छा विनीता, और ऐसी एक परिषद होती है जो अपने आप को मतलब अधर्म में, गलत रास्ते में अपने आप को लगा देता है, इसको बोलते हैं ओक्काचित विनीता। गलत रास्ते दुर्विनीत बना देता है, लगाता है, लेकिन क्या करता है वो न पूछने के स्वभाव का भी होता है ना। लोग बोलते हैं ना अभी इसको लेकर कोई पूछना नहीं, प्रश्न शंका नहीं करनी, बहुत पाप लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और कभी कभी तो पाप लगेगा ये भाव तो नहीं रखता, लेकिन जैसा है उसको पाप लगता है ये भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसा बताया बस वैसे मान लेना, करना वैसा होता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये एक परिषद है, उसको बोलते हैं ओक्काचित विनीता परिसा, नो पटिपुच्छा विनीता। ओके, गलत रास्ते में या गलत धर्म में अपने आप को विनीत करने वाला, लेकिन उसके प्रतिपादन करते हुए आने वाली किसी भी कठिनाई को देखकर, प्रॉब्लम को देखकर, किसी भी बात को देखकर कभी भी प्रति प्रश्न न पूछने के स्वभाव वाला खुद को बना देता है, वैसा वो खुद को बना देता है। तो ऐसा वाला ये एक परिषद है, ऐसा एक समूह है। अभी ऐसा आज भी देखा जाता है बहुत सारा। और दूसरी परिषद कौन सी है? पटिपुच्छा विनीता। पटिपुच्छा विनीता, नो ओक्काचित विनीता, नो ओक्काचित विनीता। इसका मतलब होता है पटिपुच्छा विनीता, किसी भी बात को उसको मानने से पहले या उसके अनुसार अनुगमन करने से पहले, अपने आप को उसके अनुसार मतलब जीवन जीने वाला बनाने से पहले वो क्या करता है, वो प्रति प्रश्न पूछता है, ये बात क्या है, ये बात कैसी है, ये ऐसी जो बता रहे हैं ऐसी क्यों है, ऐसा करने से क्या होता है,
अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है ना? आदि आदि रूप से प्रति प्रश्न पूछता है, और प्रति प्रश्न पूछकर, जैसे कि धर्म का पक्ष है ना? तो धर्म का पक्ष क्या है? सुमार्ग है, अच्छा मार्ग है, और ऐसे अच्छे मार्ग के अनुसार क्या कर लेता है? उसको प्रति प्रश्न पूछकर गुरु के साथ वार्तालाप करता हुआ, धर्म श्रवण करता हुआ, उसके अनुसार वो ज्ञान लेता है। वो ऐसे स्वभाव का अपने आप को बनाता है। पटी पूछा विनीता, प्रति प्रश्न से पूछ कर मतलब जानने के लिए कभी कभी क्या करते हैं लोग, सामने वाला कितना विद्वान है उसकी विद्वत्ता देखने के लिए प्रश्न पूछते हैं। पहले भी हमारे पास ऐसे लोग, बहुत सारे लोग आते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं होता था कि वो धर्म का ज्ञान से हमारा कितना मंगल होता, बस ये पूछने के लिए आते हैं कि हम कितने विद्वान हैं, और अगर हम विद्वान है तो इसको इनको कैसे हम हरा सकते हैं, है ना? ये एक भारत में भी एक ऐसा बहुत लंबा दौर चला था। इस कारण से भी इस बुद्ध शासन को नष्ट करने के लिए एक एक परंपरा चली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं अमनुष्यों का बल लेकर, ऐसा लेकर कुछ ऐसे प्रश्न पूछते थे जिसका कुछ कुछ उत्तर मतलब देना थोड़ा संभव नहीं हुआ था। प्रश्न उत्तर देने के इस परंपरा में जैसे राजे लोग भी उस डिबेट्स ले लेते थे, कि जिसने इतिहास पढ़ा होगा उन लोगों को पता है। राजे लोग डिबेट लेते थे तो दो पक्ष के लोगों को खड़ा करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे चीटिंग करते हुए अमनुष्यों का बल पावर यूज़ करते थे, और ऐसे प्रश्न पूछ कर उनको मतलब ये कर, हालांकि वो धर्म से जुड़ा प्रश्न होने के बाद भी अगर कुछ ऐसा कर मतलब ये करते हैं, उसका निग्रह कर जाते हैं, उत्तर न देने के कारण इस तरह से भी वो हार जाते थे। और हारने के बाद उनको दो दंड दिए जाते थे, या तो उनके धर्म में विलीन किया जाता था, नहीं तो उनको देश छोड़कर चले जाना होता था। ओके, तो इस तरह से भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। लेकिन इस लोगों की विद्वत्ता देखने के लिए मतलब प्रति प्रश्न पूछने वाला नहीं बनता है, अपने मंगल के लिए। अरे वो मैं जान लूँगा धर्म को, सत्य को जान लूँगा तो इससे मेरा मंगल होगा, मेरा कल्याण होगा, मैं इन सारे दुखों से मुक्त हो जाऊँगा। इसलिए अपने आप को जानने के लिए वो ऐसा प्रयासरत रहने वाला होता है। तो ऐसा कहते हैं पटी पुच्छा विनिता, वो अपने गुरुजनों को प्रति प्रश्न पूछकर वो ज्ञान लेने का स्वभाव वाला वो बन जाता है। साथ में नो ओक्का चित विनीता, नो ओक्का चित विनीता मतलब जो मतलब ऐसे गलत तरीके से अपने आप को विनीत नहीं बनाता है, गलत मार्ग में कभी विनीत नहीं बनाता है। वो देखता है, समझता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये सभी बातें समझते हुए ही उसमें अपने आप को विनीत बना ले, ऐसी एक परिषद होती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लंबे शब्द हैं, लंबे शब्दों के कारण ही क्या करना पड़ता है, मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना है। पाली में देखा जाए तो ओक्का चित विनीता परिसा नो पटिपुच्छा विनीता, और दूसरा है पटिपुच्छा विनीता परिसा नो ओक्का चित विनीता। ठीक है, तो इसका मैंने हिंदी में अर्थ भी बता दिया है, इसको आप लोगों को समझना जरूरी है। कथमाच भिक्कवे ओक्का चित विनीता परिसा नो पटिपुच्छा विनीता। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, यहाँ अपने आप को गलत रास्ते में या गलत चीज़ों में जो दुर्विनीत करने के लिए बहुत गलत तरीके से अपने आप को विनीत बनाने वाला, गलत धर्मों विनीत बनाने वाला वाली परिषद कौन सी है, जो कि प्रति प्रश्न भी न पूछने वाले या प्रति प्रश्न न पूछने के स्वभाव वाले अपने आप को बनाते हैं, वो कौन सी है। तो यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं ईद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्कुं यस्स परिसायं भिक्कुं। भगवान कहते हैं यहाँ भिक्षुओं, जिस परिषदों के भिक्षु लोग, अभी ये भी भिक्षुओं के बारे में ही बताया है ना, दूसरों के बारे में नहीं बताया है। जिस परिषद के भिक्षु लोग ये ते सुतंता तथागत भासिता, वे जो सूत्र है, वे जो भगवान की सूत्र देशना है, तथागत भासिता, तथागत के श्रीमुख से मतलब बताए गए हैं, गंभीरा जो बहुत गंभीर है, गंभीर अर्था वो गंभीर भी है, और गंभीर रूप से अर्थ, उसमें अर्थ समाया हुआ है गंभीर। गंभीर भगवान का उपदेश है और गंभीर उसमें अर्थ भी बताया हुआ। जैसे देखिए पट्टी जो समुत्पाद है, आर्य सत्य है,
पंचोपदान स्कंद लोगों को बताने के लिए, अरे मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सचमुच गंभीर ही है। गंभीर होते तो सब लोग, गंभीर नहीं होता तो सब लोग जान लेते, मुक्त भी होते। ऐसा नहीं होता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस परिषद के भिक्षु लोग वे जो सूत्र देशना है जो तथागत ने मतलब बताए हैं, जो बहुत गंभीर है, गंभीर अर्थ वाले हैं, लोकोत्तरा सारे लोगों के परे ले जाने वाले। सारे लोगों के परे क्या है? लोगों के परे, जहाँ लोग कहते हैं, जहाँ हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होता है जो और मरता है ना, लुंजति पलुंजति जो स्वभाव जहाँ तक उत्पन्न होना मर नष्ट होना जो स्वभाव आता है वो लोक है। इस लोकों के परे, लोकों के परे निर्वाण है। और जो लोकोत्तर, लोकोत्तर यानी कि उस लोकों के परे ले जाने वाली भगवान की देशना है, शून्यता पटि संयुक्ता, जहाँ पर जो परम शून्यता है, परम शून्यता या शून्यता का अनुभव जहाँ होता है, ऐसी जो धर्म देशना है या शून्यता का अनुभव कहाँ होता है? निर्वाण में होता है। तेसु भन्यमानेषु, तेसु भन्यमानेषु न शुश्रूषन्ति, और ऐसी धर्म देशना बताए जाने के बाद भी वो क्या कहता है? न शुश्रूषन्ति, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी अच्छी तरह से नहीं सुनता है, थोड़ा भी अच्छी तरह से नहीं सुनता है। कैसी धर्म देशना है? जो ऐसी धर्म देशना है जो तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट है, जो बहुत गंभीर है, जिसके अर्थ भी बहुत गंभीर है, सारे लोगों के परे जाकर जो परम निर्वाण मोक्ष देने वाले हैं, और जो शून्यता पटि संयुक्त है, शून्यता का अनुभव देने वाले, जहाँ सारे दुखों का, जहाँ संपूर्णता नाश हो जाता है, जहाँ दुख शून्य बन जाता है, सारे क्लेश जब शून्य बन जाते हैं, तो ऐसा अनुभव देने वाले जो भगवान के देशना ऐसे बताने जाने के बाद भी वो व्यक्ति क्या करता है? वो भिक्षु लोग क्या करते हैं? जिस परिषद के भिक्षु लोग न शुश्रूषन्ति, जो ऐसे बहुत अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं, जैसे सुनते समय इधर उधर बंदर जैसा इधर उधर देखते हैं या कुछ अपनी क्रियाओं में उलझे रहते हैं, तो अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं। न सोतंग ओदहति, और वो बात को जानने के लिए ऐसा अपना कान नहीं देते हैं, है ना। बात कान देने का अर्थ क्या होता है? जो बात बताए जा रहे हैं वो बात आखिर क्या बता रहे हैं, इसको लेकर जब हम उसको थोड़ा सा इंटेंशन उस तरफ झुका देते हैं तो उसको बोलते हैं कान देना है, श्रवण करने के लिए उधर कान देते हैं, है ना। तो वैसा भी वो नहीं करते हैं, मतलब उसको क्या बोला जा रहा है तो उसका मन में नहीं आता है। स्वयं भगवान बुद्ध भी क्यों न बताए या भगवान के श्रावक भी क्यों न बताए, तो ऐसा बताते जाते समय वो अच्छा नहीं, मतलब सुनते नहीं हैं, है ना। उधर अपना न सोतंग ओदहति, अपना कान उधर नहीं देते हैं। न अन्य चित्तंग उपट्ठ पिनते, और वो जो बात भगवान बुद्ध ने जिस निर्वाण के धर्म के प्रतिफल को पाने के लिए दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसको मैं भी जानने वाला बनूं और मैं जानूं, ऐसा वो चित्त, ऐसा वो विचार भी उत्पन्न नहीं करते हैं। उपट्ठ पिनते, वैसा चित्त उत्पन्न करके नहीं रखते हैं। अगर वैसा चित्त ही उत्पन्न करके नहीं रखते, चित्त उत्पन्न करके नहीं रखते हैं, तो क्या होता है? सारी बात पूरी बाउंस हो जाती है, पूरा सर के ऊपर से जाती है। लोग बोलते हैं यार ये बात बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया, सारे ऊपर चले गए। लेकिन वो जैसे कि पहले इच्छा तो जागनी चाहिए, सबसे पहले ये होता है कि मैं इस बातों को जानूं, जो धर्म ऐसा जो विमुक्त दानी बताया जा रहा है उस बातों का अर्थ जानो, उस बातों का साक्षात धर्म का साक्षात्कार करने वाला बनो। अन्य यानी मतलब जानने वाला बनो। चित्तंग उपट्ठ पेंदे, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, जो जिस परिषद के लोग जो ऐसा धर्म को जानने के लिए कोई भी ऐसा चित्त ऐसा उत्पन्न नहीं करते हैं, साथ में नचते धम्मे उग्गहे तब्बंग परिया पुनितब्बंग मन्यति, और वे ये भी करते हैं, और वह जो धर्म बताया जा रहा है उस धर्म को लेकर ये सीखने लायक है, ये सीखने लायक, सीखना चाहिए करके ऐसा भी उनको नहीं लगता, और सीख कर इसके परिया पुनितब्बंग, सीख कर अपने जीवन में उसको धारण करता, उसको मैं अपने में बढ़ाता हुआ पूर्ण करने वाला बनूं, ऐसा भी वो नहीं समझते। न मन्यति मतलब ऐसा नहीं समझते हैं, है ना। और इसी कारण से
वो दुर्विनीत बन जाती परिषद। दुर्विनीत मतलब बिल्कुल गलत तरीके से अपने आप को विनीत मतलब करते हैं, है ना? मतलब भिक्षु तो बन जाते हैं, या धर्म में आने वाला धर्म में तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं समझता जो भगवान के द्वारा बताया गया था। आज देखिए भारत में अपने आप को भगवान बुद्ध का मानने वाले लोग भी ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते। फिर बाकी की बात तुलना ही क्या कही, यहाँ भिक्षुओं के बारे में भी बताया है कि जो भगवान बुद्ध ने जिन सूत्र उपदेशों को बताया है, सूत्र उपदेश सुत्तनता, जो सूत्र उपदेशों को बताया, जो बहुत गंभीर है, जिनके अर्थ भी बहुत गंभीर है, जो लोगों के परे ले जाने, निर्वाण तक पहुंचाने वाले, मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, और जो सारे दुखों का, सारे उपक्लेशों को मतलब जहाँ 100% पूरा नष्ट करने वाले, परम शून्यता का अनुभव दिलाने वाली जो धर्म देशना है, ऐसी बताए जाने पर, ऐसे कहने जाने पर भी उसको न सुसुसंति, बिल्कुल अच्छे मतलब सुनते नहीं हैं, मन लगा कर नहीं सुनते हैं, न सोतंग हो देती, उधर उधर ध्यान भी नहीं देते, अपना कान भी नहीं देते हैं, और उसको मैं जान सकूँ ऐसा करके चित्त में भाव भी पैदा नहीं करते, चित्त का भाव भी नहीं उत्पन्न करते, और ये भी नहीं करते वो जो धर्म है वो मुझे भी सीखने लायक है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कुछ में कोई प्रैक्टिकल में उसके अनुसार मैं कुछ सीखूँ या उसके अनुसार जीवन जीव, ऐसा कुछ नहीं है। नचते धम्मे परिया पुनितम, उनको नहीं लगता है उस धर्म को मैं अपने में धारण करता हूँ, भावित करता हुआ परिपूर्ण उसको करूँ, ऐसा उनको नहीं लगता है। और ऐसा तो उनको नहीं लगता है, ऐसे स्वभाव का होने के कारण वो दुर्विनीत बोलते हैं। ऐसे लोग तो क्या कहते हैं? दुर्विनीत, 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 यानी कि गलत तरीके से अपने आप को विनीत करने वाले लोग। लेकिन आगे भी देखिए, ये पणते सुतंता कविता काव्य या चित्त खरा चित्त व्यंजना बाहिर का सावक भाषिता तेसु भन्यमानेसु सुसुसंति सोतंग ओदंती अन्य चित्तंग भट्ट। बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसे जो भिक्षु है, ऐसे भिक्षु परिषदों में जो ऐसे भिक्षु लोग हैं जो दूसरे धर्म के, यानी कि दूसरे संप्रदाय के जो श्रावक लोग हैं, वे लोग किसी तरह की कविता बनाते हैं, है ना? आज देखिए, आज मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा है, अभी मैं उनके नाम लेना अच्छा नहीं होता है, उन किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन उनके पास जाते हैं, उनको उन जो कविता या जो भी काव्य रूप में बताते हैं, कविता है, पोएम्स बनाते हैं या श्लोक्स बताते हैं, जो एक ऐसा पद बनाते हैं जो श्लोक की तरह, है ना? जैसे कोई आज की भाषा में कुछ लोग शायरी करते हैं, है ना, या अन्य तरह के श्लोक बताते हैं या ऐसे कोट्स बताते हैं, उनको सुनने के लिए पूरा जान डालते हैं। वो क्या करता है काव्य, जो चित्त खरा चित्त व्यंजना, और जो चित्त में राग द्वेष बढ़ाने वाले स्वभाव के भी होते हैं। चित्त खरा मतलब ऐसा होता है विचित्र अक्षर, मतलब ऐसे उसमें जो शब्द है या शब्द अलग अलग तरीके से शब्दावली ऐसे यूज़ करते हैं जिससे कि व्यक्ति उधर आकर्षक हो जाए, है ना? कुछ कुछ लोग देखिए जो कविता बनाने वाले, काव्य बनाने वाले, श्लोक बनाने वाले या ऐसे कुछ शेर व शायरी करने वाले लोग ऐसे ऐसे शब्दों को ये कर लेते हैं कि उधर व्यक्ति सुनने के लिए ऐसा कान भी देता है, सुनने के लिए बहुत अच्छी तरह से सुनता भी है, और वो क्या बोल रहे हैं उसका करके सुनता भी है, और ऐसे सुनता उसका मन आकर्षित होता है उधर, है ना? तो इसको कहते हैं चित्त खरा चित्त व्यंजना। और उनका चित्त मतलब इस तरह से मतलब जिस तरह के स्पष्टीकरण या उसके भावार्थ को उसमें बताया जाता है, उस भावार्थ को देखने वाह वाह बोलता है, क्या बात कही, क्या बात कही, है ना? अभी वो है तो भिक्षु है ना, है तो भगवान का है, श्रावक है, लेकिन उसको भगवान ने जो विमुक्त दाय ने जो गंभीर वाणी बताई है, जो लोकोत्तर अवस्था मोक्ष तक पहुंचाने वाली है ना, उसको वो नहीं समझता है कि उसका अर्थ मैं जानूँ, इस अर्थ को मैं धारण करूँ, सीखूँ, मेरे जीवन में उसको अपनाऊँ और उसको मैं परिपूर्ण करता उसके फल पाऊँ, उसको तो नहीं लगता है। लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो दूसरे धर्म के सांप्रदायिक लोग हैं, और वही लोग जब कहीं कुछ कविता बनाते हैं, कुछ काव्य पद बनाते हैं, श्लोक बनाते हैं, कुछ शेर शायरी बना देते हैं, और उनको सुनने के लिए लेकिन क्या करता है, बाहर का तेसुंग भन्य मानो, ऐसा जो बताते समय सुसुसंति बहुत अच्छी तरह सुनता है, पूरा ध्यान देकर।
मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो एकदम खोखली खोखली बातें रहती है, कुछ भी उसमें सार नहीं होता, लेकिन हर एक बात को ऐसे सुनते हैं कि उनका शरीर का हर एक पार्ट ऐसा स्थिर रहता है, पूरा ध्यान देकर सुनते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि उनमें मतलब क्या उसमें स्वाद ले रहा है, और बाद में वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, है ना, मतलब इस तरह से करते हैं। उसको बोलते हैं सुसु संति, बहुत अच्छी तरह सुनते, सोतंग ओदहते, बिल्कुल उसे पूरा ध्यान देते हर एक वर्ड्स को समझने की। ओके, जैसे कोई व्यक्ति आजकल के लोग क्या करते हैं, वो गाने सुनते हैं, वो गानों में ऐसा कुछ होता नहीं, जैसे कि कार्टून जैसी लैंग्वेज होती है, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि बहुत अर्थ समाया हुआ है ना, बहुत अर्थ। ऐसे गाने सुनते हैं कि हाथ कैसे डूब जाते हैं आदमी, और बोलते समय भी ऐसा आंखें बंद करके पूरा शरीर पूरा पूरा जान उसमें डालकर बोल देते हैं। और वैसे वो बोलते भी है, लेकिन सुनने वाला भी वैसे ही सुन लेता है। उसको क्या कहते हैं, सोतंग होते, पूरा ध्यान लेकर बोल, यहाँ तक वो जो करते समय उसका हर एक जो छोटा छोटा भी चेंजेस होता है वो उसको भी ध्यान में बराबर रखता है। अन्य चित्तंग उपट्ट, उसमें आखिर क्या बताया है वो बात जानने के लिए मन में भाव इच्छा जगाता है, ओके, उत्पन्न कर लेता है। और साथ में ही ते धम्मे उग्गहे तब्बंग परिया पुनि तब्बंग मान्यते, और उन बातों को जो पर सांप्रदायिक बात है, जो गलत तरीके की बात है, लेकिन उसको जो शब्द अलग अलग शब्दों के जो शब्दों से या काव्य बनाते हैं, श्लोक बनाते हैं या आदि आदि जो भी बनाते हैं, उसको वो समझता अरे इसको मुझे सीखना चाहिए, इसको मुझे जीवन में अपनाना चाहिए। और वो ऐसा ऐसा समझता भी है, और उसको मुझे समझ कर मतलब इसके अनुसार अनुगमन कर उससे फुलफिल करके ऐसे प्रतिफल को पाना भी चाहिए, ऐसा वो समझता है। और ऐसा होने के कारण वो व्यक्ति क्या कहलाता है, दुर्विनीत कहता है। अरे धर्म के पक्ष में जो ऐसा लोकोत्तर धर्म का रहते हुए भी उसकी उपेक्षा करता हुआ वो भिक्षु क्या करता है, वो ऐसे बाहर के जो ग्रंथ है, बाहर के आजकल ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जैसे कि शब्दों के जाल में मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई गई हैं। अभी मैंने उसका नाम लेंगे तो किसी के जिनके प्रति आस्था होती है उनका मन दुख सकता है, मतलब उनको बुरा लग सकता है, इसके लिए नाम नहीं लेता। बहुत सारी किताबों में ऐसे माया युक्त ऐसी भाषा शैली यूज़ करते हैं, लगता अरे ये सत्य है, ऐसा सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उसको मना भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन बस उसके अंदर ऐसे डूब जाते हैं कि बस उसको वो मोह नहीं छोड़ते। वो स्वयं भी ऐसा बताते हैं, और जिन लोगों ने ये वाक्य मेरा सुना है उन लोगों ने, अगर वो उनके लोग हैं तो उन पता है, ठीक है। तो ऐसी भी बातें हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, दुर्विनीत कहलाता है। ऐसा भिक्षु दुर्विनीत कहलाता है। और ऐसा दुर्विनीत तो है ही, साथ में और क्या होता है देखिए आगे, तेज तंग धम्मंग परिया पुनित्वा न चेव अन्य मन्यंग पटि पुच्छन्ति। और साथ में अभी वो जो वैसा कर रहा है, सीख रहा है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है अभी किसी, वो भले ही वो गलत तरीके से है, मतलब पृथक जनों का धर्म है और बिल्कुल भगवान का धर्म भी नहीं है, लेकिन उसी धर्म को अभी वो अपने में ये कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे कि किसी ने बोल दिया अगर यहाँ से इतने सारे चक्कर मारोगे, ऐसा करोगे, इतने दिनों इतना ऐसा ऐसा करोगे, फिर ऐसा होकर ऐसा हो जाए करके, वो सब कर रहा है ना। तेज तेज तंग धम्मंग परिया पुनित्वा, ऐसा वो कर लेता है, करके भी न चेवान्य बनने को, लेकिन भूल कर भी वो प्रश्न नहीं पूछता है, अरे कि मैं ये कर रहा हूँ आखिर मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ क्या मैं सचमुच ठीक कर रहा हूँ, क्या ये कैसा है, इसका प्रतिफल क्या होगा, कुछ भी नहीं। उसको बताया जाता है हाँ ठीक है मैं तो धन्य हो गया समझता है, और ऐसा समझ देता है कि बस वो अंधा बनकर बस उसमें वो लग जाता है। आदमी उसमें मर भी जाता है और उसमें दुर्गति आ पाए, नरक लोक में जाता है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, फिर भी उसको लगता है अरे मैंने जो किया बस बहुत अच्छा किया, है ना। नचेव अन्य मन्य पटि पूछन्ति, बिल्कुल एक दूसरे मतलब जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं ना उनको भी प्रति प्रश्न नहीं पूछता है कि जो हम कर रहे हैं क्या ठीक है, वो आखिर वो कैसा है, वो प्रति प्रश्न नहीं पूछता। प्रति प्रश्न पूछ लेगा तो उसको लगता है कि बहुत पाप हो रहा है ना। नच पटि नच पटि विचरन्ति, और ऐसा प्रति प्रश्न पूछने के लिए कहीं पर भी जाने आने का मतलब ऐसा कभी वो भाव भी पैदा नहीं करता, अरे मुझे कहीं उसको जानने के लिए जाना चाहिए, पूछना चाहिए, ऐसा कभी प्रयास नहीं करता है। ईदंग कथ, ऐसा कैसे है, ईदंग कथंग,
इदं कथं, यानी कि ये जो बात कही है ये कैसी है। ईमस को अर्थो, ये जो बात आप लोगों ने बताई गई है इसका क्या अर्थ है, ऐसा प्रतिप्रश्न नहीं करता है। ते अविवटं चेव न विवरन्ति, और जो अर्थ मतलब जो उसमें होता है बस बिल्कुल उसको मतलब कभी उसको खोलने के लिए प्रयास नहीं करता है कि आखिर ये बात क्या है। बिल्कुल अंध भक्ति वाला अंध भक्त बनकर क्या करता है, वो रहता है अविवटन चेव न विवरंती। और ऐसा करने का कोई भी ऐसा जो गुड़ अर्थ समय जो कुछ भी नहीं पता नहीं है, उसको जानने के लिए उसको खुला करके देखो कि आखिर यह बात क्या है, अर्थ क्या है, ये जानो, ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं करता है। प्रयास करने के लिए मतलब थोड़ा मतलब प्रयास करने के लिए कभी भी थोड़ा सा भी आगे नहीं आता है। न विवरंती, खुला नहीं करता है। अनुत्तान कतंच न उत्तान करती, और जो अनुत्तान जो जैसे कि ऐसा जो ढका हुआ है, कभी भी उसको जो अभी सारा ढका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कभी भी उसको ऐसा खोल कर ऐसा देखने का उसका कभी मन नहीं होता है, या इस तरह का कोई प्रयास भी नहीं होता है। अनेक विहितेषु च कंखाठानीयेषु धम्मेषु कंखं न पटि विनोदेन्ति, और अनेक तरह के शंका उत्पन्न करने योग्य जगह होती है कि ये आखिर बात क्या हो सकती है, ये मैं जो कर रहा हूँ ठीक ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत सारे अनेक तरह की शंका उत्पन्न होने की जगह पर वो शंका उत्पन्न होती है, लेकिन उन शंकाओं को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि शंकाओं का निरसरण होता है प्रति प्रश्न पूछने पर। लेकिन कंखंग न पटी विनोद, उसका किसी भी तरह की शंकाओं को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। तो ये देखिए ऐसा भयावह एक भिक्षु लोग भी, ऐसा एक समूह होता है। क्या बाकी लोगों की, इस भगवान के शासन के बाहर के लोगों की तो बात ही क्या है, ऐसे अंध भक्त तो बहुत मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर भी जो लोग ऐसे दुर्विनीत होते हैं, तथागत के निर्वाणगामी लोकोत्तर धर्म के रहते, उसको सुनने के लिए वो ये नहीं करता है, सुनने के लिए अच्छी तरह से नहीं सुनता है, या अपना सुनने के लिए उधर ध्यान नहीं देता, कान नहीं देता है। ये उस धर्म को मैं जानूँ, भगवान के धर्म को मैं जानूँ, ऐसा चित्त भाव भी उत्पन्न नहीं करता है। और इस धर्म को जानकर मैं उसको सीखूँ, इसको अपने इसके अनुसार प्रतिपादन भावित करता है, उसको परिपूर्ण करूँ, ऐसा भी वो नहीं समझता है। बल्कि जो दूसरे सांप्रदायिक जो ये ग्रंथ है, या दूसरे सांप्रदाय के जो श्रावक लोग हैं, वो जो बताते हैं, जो कविता बनाते हैं, काव्य बनाते हैं, श्लोक बनाते हैं, शेरो शायरी बनाते हैं, उसको लेकर सुनने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी तरह सुनता है, वाह वाह बोलता है, कितना सुंदर है, बिल्कुल उसको कान देता है, सुन जो जानो समझ लेता है, वो जानने के लिए प्रयास करता है, और जान भी लेता है, और उसके अनुसार प्रयास भी करता है। लेकिन ये प्रयास करता हुआ भी कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि यह जो मैं कर रहा हूँ क्या सचमुच ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कुछ प्रति प्रश्न नहीं पूछता है। और प्रति प्रश्न तो नहीं पूछता है, लेकिन साथ में अनेक तरह की शंका उत्पन्न होने योग्य जगह पर शंका उत्पन्न होने के बाद भी उन शंकाओं को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता है। तो ऐसा भिक्षु भगवान कहते हैं अयंग उच्यति भिक्खवे ओक्काचित विनीता परिसा नो पटिपुच्छा विनीता। भगवान बुद्ध कहते ऐसे दुर्विनीत, अपने आप को दुर्विनीत बनाने वाला और बिल्कुल किसी भी तरह का प्रति प्रश्न न पूछने वाला जो एक परिषद, न प्रति प्रश्न पूछने वाली परिषद कहलाती हैं। कितनी भयावह है। और ऐसे जो व्यक्ति बन जाते हैं बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। लेकिन ऐसे परिषद भिक्षु लोग भी ऐसे लोग होते हैं। बीच बीच में भी भगवान के बाद में ऐसे बीच बीच में ऐसे लोग आए थे और बाद में चले भी गए। भगवान के समय भी ऐसे कुछ चंद लोग ऐसे थे जो गिने चुने लोग, तो ऐसे लोग थे, लेकिन वे भी इसी परिषद में आते हैं। कौन से? ओक्काचित विनीता परिषद परिसा नो पटिपुच्छा विनीता, इस परिषद के स्वभाव गुण धर्म में आते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी परिषद है बहुत सुंदर है, वो उस परिषद के भगवान के सच्चे श्रावक बनते हैं। ओके, भगवान आगे कहते हैं कतमा च भिक्खवे पटिपुच्छा विनीता परिसा नो नो ओक्काचित विनीता। भगवान कहते हैं पटिपुच्छा विनीता, बहुत अच्छी तरह से प्रति प्रश्न पूछने के स्वभाव वाली परिषद
और अनोखा चित्त, यानी कि जहाँ पर अपने आप को विनीत करना चाहिए, जिस सद्धर्म में अपने आप को विनीत करना है, सुविनीत धर्म में, कुशल धर्मों में, सत्पुरुष के धर्मों में अपने आप को विनीत बनाने वाली परिषद। कितना सुंदर है। यानी कि सद्धर्म में सुविनीत बनाने वाले और प्रति प्रश्न पूछने के स्वभाव वाले परिषद कौन सी है, इसके बारे में बताते हैं। जैसे देखा जाए तो आनंद कौशलन जी ने इसमें ये दिया है, भिक्षुओं प्रश्नोत्तर द्वारा विनीत और सुविनीत परिषद कैसे होती है, ऐसा उसका अर्थ बताया गया है। लेकिन अगर आप लोगों को सरल भाषा में मतलब बताने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ओके, तो पटिपुच्छा विनीता, आपने एक कुशल धर्म को लेकर जानने के लिए, यहाँ कंपटीशन करने के लिए नहीं, किसी का विवाद करने के लिए नहीं होता है, और सामने वाले की विद्वत्ता देखने के लिए नहीं होता, ज्ञान देखने के लिए नहीं होता है, मात्र अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए वो धर्म को लेकर प्रति प्रश्न पूछने के स्वभाव वाला होता है। उसको बोलते हैं पटिपुच्छा विनीता, प्रति प्रश्न पूछने में अपने आप को विनीत बनाने वाला, तथा सत्पुरुषों के धर्म में नो ओक्का चित्त विनीता का अर्थ होता है सत्पुरुष केवल एक है, तथागत सम्यक संबुद्ध है। तो इन सत्पुरुष धर्म में अपने आप को सुविनीत जो बनाता है, ऐसी एक परिषद है ना। कितना सुंदर है, शब्द भी बहुत सुंदर है, अर्थ भी सुंदर है। तो इसमें आते हैं, ईद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्खु, भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यहाँ जिस परिषद के भिक्षु लोग एते सुतंता कविता कावेया चित्त खरा चित्त व्यंजना बाहिर का सावक भाषिता तेसु बन्यमानेषु न शुश्रूषन्ति, वे जो सूत्र बताए जाते हैं, है ना, जैसे कि अभी देखिए बहुत सारे इस भगवान के धर्म के बाहर भी बहुत सारे सूत्र बताए जाते हैं, उनकी देशनाएं हैं, उनके प्रवचन चलते हैं। वे जो उनके जो बाहर के सांप्रदायिक जो लोग हैं, बाहर के सांप्रदायिक श्रावक लोग हैं, उनके द्वारा बताए जाने वाले जो सूत्र हैं, जो कविता है, जो काव्य श्लोक हैं, जो बहुत सारे शब्दों के मायाजाल की तरह अलग अलग शब्दों की रचना किए हुए रहते हैं, और उन्हीं शब्दों की रचना मायाजाल से उसी तरह का चित्त व्यंजना, मतलब अपने चित्तों को हारने वाले स्पष्टीकरण के साथ में बताया जाता है, और ऐसे बताया, लेकिन वो बाहर का है, ये बुद्ध शासन के बाहर के हैं, और ऐसे बताए जाने पर तेसु भन्य मानेसु, ऐसे बताए जाने पर न सुसु, बिल्कुल सुनते नहीं है, न सुसुसंति मतलब किसी भी तरह का सुनते नहीं है। ओके, ये बात जब मैं मेरे बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, पहले मुझे लगता था कि ये पढ़ना ज्ञान लेना अच्छा होता है, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ सब पढ़ता था, लेकिन बाद में लगा, यानी कि सारे ग्रंथों को पढ़ा, जैसे कि अलग अलग धर्मों के भी पढ़े, और ख़ास मुझे कुछ पर्टिकुलरली आकर्षण भी कुछ लोग इसके बारे में लगा था, है ना, जैसे कि जे कृष्णमूर्ति हैं, ओशो जी हैं, और भी बहुत सारे फिलोसोफर वेस्टर्न कंट्रीज़ के फिलोसोफर से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन बात ऐसी थी कि जब मैंने भगवान बुद्ध की वाणी पढ़ी, और उसके बाद में एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए आखिर उसमें बात क्या हो सकती है, उसको जानने, देखने, सुनने के लिए इतना भी मन नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से ये बाहरी जितने भी लोग हैं, है ना, जब व्यक्ति इस तरह से काव्य श्लोक या अलग अलग शब्दों का माया जाल ये सब ये करते हैं, शब्दों को ऐसे मतलब ये करते हैं कि जैसे कि व्यक्ति को लगता है अरे वाह कितना सुंदर है ना। तो ऐसे बाहर के जो श्रावक लोग हैं, बताने जाने के बाद में जो व्यक्ति जो भिक्षु, भगवान का भिक्षु क्या करता है, न शुश्रूषन्ति, उस तरफ से मतलब अच्छी तरह से वो ध्यान नहीं दे, सुनता नहीं है, मतलब बिल्कुल सुनता ही नहीं है। ओके, न सोतंग ओदहंति, न सोतंग ओद, और उसको जान न सुनू करके उसके फिर उसकी तरफ थोड़ा कान वो ध्यान भी नहीं देता है ना। इसी कारण से भी भगवान के जो श्रावक लोग होते हैं ना, उनके त्रिपिटक के अलावा लाइब्रेरी में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मेरे पास में भी बहुत सारे हजारों ग्रंथ थे, सब कचरा पेटी में डाल दिए, सिर्फ अभी त्रिपिटक है। ओके, और त्रिपिटक ग्रंथ के बाहर का इतना एक छोटा किताब नहीं रखता। तो ऐसा ही है, तो भगवान के श्रावक ऐसे ही होते हैं
न सुसुसंति, वो बाहर बताए जाने वाली काव्य रचना है, श्लोक हैं, जो उनके सूत्र है पढ़ने सुनने के लिए, उधर उधर कोई सुनता भी नहीं है, उसको जानने के लिए कोई अपना भाव चित्त भी उत्पन्न नहीं करता है। न अन्य चित्तंग उपट्टवित, मैं उसको जानूं ऐसा वो चित्त में भाव भी उत्पन्न नहीं करता है। नचते धम्मे उग्गहे तब्बंग परिया पुनि तब्बंग मंडित, और क्लियरली समझ जाता है कि उनके उनके जो भी बात है, उनके जो धर्म है, उनका धर्म है, उनको वो सीखने लायक नहीं है, वो सीखने की योग्यता वाला नहीं है। और साथ में उसके जीवन में धारण करते हुए उसको कुछ परिपूर्ण करके उसका कुछ फल प्राप्त कर, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल कट टू कट समझ लेता है। ओके, साथ में, लेकिन ऐसा तो समझ लेता है, साथ में ऐसा करता हुआ क्या करता है, वो सुविनीत बनता है, सुविनीत बनता है। साथ में क्या होता है, ए पण ते सुतंता तथागत भाषिता, लेकिन वे जो सूत्र है जो तथागत के द्वारा उपदिष्ट है, बताए गए हैं, जो गंभीरा था, जो बहुत गंभीर है, जिसके अंदर अर्थ भी बहुत गंभीर है। अर्थों में परम श्रेष्ठ अर्थ होता है निर्वाणिक अर्थ, वो गंभीर अर्थ है ना, वो गंभीर अर्थ, लोकोत्तरा, इन सारे लोकों के पार, जैसे कि लोकों के पार जहाँ निर्वाण है, सो निर्वाण मोक्ष है, उस मोक्ष तक ले जाने वाला जो उपदेश है। शून्यता पटि संयुता, जो शून्यता का अनुभव देने वाले, जैसे सारे क्लेश जहाँ परिपूर्ण रूप से खत्म हो जाते, शून्य हो जाते, सारे दुख जहाँ शून्य हो जाता है, ऐसे शून्यता का यानी कि जो निर्वाण का अनुभव देने वाले जो भगवान के द्वारा उपदेश वाणी बताई जाती है, तेसु भन्य मानसु, उसके बताए जाने पर सुसुसंति, बहुत अच्छी तरह से सुन लेता है, बहुत अच्छा सुन, सोतंग ओदहति, उधर कान देता है, पूरा ध्यान लगाता है, पूरा इंटेंसली वो सुनता है कि आखिर वो बात क्या है। सोतंग ओदहति अन्य चित्तंग उपट्ठपेन्ति, और वो जो बात बताई जा रही है मैं उसको समझूं, अपने ज्ञान से उसका बोध करूं, इसका वो चित्त में भाव उत्पन्न करता हुआ वो सुन रहा है। तेज धम्मे उग्गहे तब्बंग परिया पुनि तब्बंग मन्यति, और वो भी जान लेता है, समझ लेता है, क्या समझ लेता है, वो जो धर्म तथागत के द्वारा उपदेश बताया जा रहा है कैसा है, उग्गहे तब्बंग, इसके बारे में आप सीखने के लिए अपने आप को ऐसा सुशिक्षित बनाने की योग्यता रखने वाला है। और ऐसा ही नहीं है, वो अपने आप को ऐसे उसके अनुसार सीखते हुए, उसके अनुसार चित्त को भावित करते हुए उस धर्म के महान प्रतिफल को पाने के योग्य है, ऐसा भी वो मान लेता है, ऐसा वो मन्यन्ति, वो मान लेते हैं। और जिस भिक्षु परिषदों के भिक्षु लोग ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, सुविनीत होते हैं, सत्पुरुषों के धर्म में सुविनीत होते हैं, ये परिषद होते कहलाते, ऐसी भगवान की परिषद होती है, महान परिषद। तेतंग धम्मंग परिया पुनित्वा अन्य मन्यंग पटि पुच्छन्ति, और साथ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वह जो धर्म उन लोगों ने तथागत के द्वारा उपदेश जो उन्होंने सुना है, बहुत अच्छा उसके अर्थ को समझ लिया है, और वो समझ भी रहा है कि उसकी भावना करना चाहिए, और उसकी भावना करता हुआ अपने में वो बढ़ाता हुआ क्या कर लेता है, अन्य मन्यंग पटि पुच्छन्ति, वो एक दूसरे अपने गुरु से, अपने साथ में सब ब्रह्मचारियों से प्रति प्रश्न पूछ लेता है, प्रति प्रश्न पूछते हुए पटि विचरंती, और ऐसे ही विचरण मतलब उसका अपना समय बिताता है। तो ऐसे कैसे प्रति प्रश्न पूछता है, इदं कथंति, यह जो बताया गया तथागत की है जो वाणी है, जो आर्य सत्य, आखिर वो कैसे है, क्या है। इमस को अर्थ होती, ये जो बताया गया है एक्चुअल में उसका अर्थ क्या है, भगवान ने इसका कैसा अर्थ बताया है, कैसा स्पष्टीकरण बताया है। ते अविवटंचैव विवरंती, जो बात जो अर्थ उसमें गूढ़ रहता है, जो समझ में नहीं आता है, उसको वो खुला कर देता है, वो बिल्कुल ऐसे क्लियर दर्शन कर लेता है। अनुत्तानि कतंच उत्तानि करंती, और जो बात जो अभी तक वो जाना नहीं होता है, जो प्रकट उसके लिए नहीं होती है, वो बात को उसे प्रकट कर लेता है। अनेक विहितेषु च कंकाठानिषु धम्मेषु कंकं पटि विनोदन्ति, और जैसे जैसे अपने में धर्म को भावना को बढ़ाता हुआ जिस जिस जगह पर वो शंका जागती है, उस जगह पर अपनी उस उत्पन्न हुई शंकाओं का निरसरण करता है, पटि उसको हटा देता है, प्रति प्रश्न पूछकर बनते ये कैसा है, वो कैसा है, आदि आदि, उसके ये अर्थ कैसा है,
पटि विनोदन्ति, वो शंकाओं का उसको हटा देता है। अयं उच्यते भिक्खवे पटिपुच्छा विनीता परिसा नो ओक्का चित्त विनीता। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, यह परिषद कहलाती है प्रति प्रश्न पूछने में सुविनीत तथा सत्पुरुषों के धर्म में सुविनीत बनी हुई परिषद। इमा को भिक्खवे द्वे परिषद, भिक्षुओं ये दो परिषद हैं। एतदागं भिक्खवे इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं पटिपुच्छा विनीता परिसा नो ओक्काचित विनीताति। और भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, ये जो दो परिषद हैं, दो परिषद मैंने बताए हैं, और इन दो परिषदों में यह जो प्रति प्रश्न पूछने यानी कि कुशल धर्मों में जो प्रति प्रश्न पूछने में जो सुविनीत व्यक्ति है और सत्पुरुषों के धर्मों में अपने आप को सुविनीत बनाने वाली परिषद है, इन दो परिषदों में अग्रस्थान पर है, श्रेष्ठ स्थान पर है। ऐसी भगवान की परिषद है। और ऐसे परिषद जब भगवान के बनते हैं, ऐसे भिक्षु जब बनते हैं, इस धर्म के महान प्रतिफल पाते हैं। और भगवान के सच्चे सच्चे श्रावक ऐसे ही हुआ करते हैं, और वे ही लोग धर्म के महान प्रतिफल पाते हैं। जो ऐसे जो दोगले होते हैं, वो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, वो भी करो वो भी, ऐसा नहीं होता है। और जो अंध भक्त है फिर उनके बारे में तो कहना ही क्या है ना। जो अंध भक्त है उसके बारे में तो कहना ही क्या है। लेकिन जो ऐसे जो दोगले बनते हैं वो भी नहीं कर पाते, है ना। भगवान के सच्चे श्रावक बनना चाहिए। भगवान के सच्चे श्रावक बनेंगे तभी इस धर्म के महान प्रतिफल पाएंगे। और धर्म के महान प्रतिफल में महान प्रतिफल क्या है? निर्वाण भी पा सकते। सारे जन्म जन्म के सारे दुख को, भव संसार मिलने सारे दुख को आप ख़त्म कर सकते हैं और परम निर्वाण मोक्ष पा सकते हैं। तो ऐसे भगवान के सच्चे श्रावक बने और इस धर्म के महान प्रतिफल पाने वाले बने। इसी सद्भाव से मैं आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।